हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए ट्रेन संबंधी प्रश्न को हल करने के लिए बहुत ही आसान तरीका लेकर आया हूं, जिसे आप याद करके किसी भी ट्रेन संबंधी प्रश्न को सेकंडों में हल कर पाएंगे। ओके बच्चों, तो बोर्ड पर आप ध्यान से देखिए। पहली बात, ट्रेन हमेशा अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। ट्रेन हमेशा अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। जब कभी भी प्रश्न में आपको दूरी नहीं दिया रहेगा तो ट्रेन की लंबाई अवश्य दिया रहेगा, तो आप ट्रेन की लंबाई को दूरी मान करके प्रश्न को हल करेंगे। ओके बच्चों, अगली बात याद रखिए, जब ट्रेन किसी पुल, सुरंग या प्लेटफार्म को पार करती है तो दूरी निकालने के लिए ट्रेन की लंबाई में उसकी लंबाई को जोड़ दिया जाता है। तीनों में से कोई एक दिया रहेगा। ओके बच्चों, तो याद रखिए, एक बार फिर से समझिए। जब ट्रेन किसी पुल, सुरंग अर्थात लेटी हुई चीज को, जब ट्रेन किसी लेटी हुई चीज को पार करती है तो दूरी निकालने के लिए ट्रेन की लंबाई में उसकी लंबाई को जोड़ दिया जाता है। ओके बच्चों, आगे ध्यान दीजिए। तीसरी बात, जब ट्रेन किसी आदमी, पेड़ या खंभे को पार करती है तो दूरी जो होता है ट्रेन की लंबाई के बराबर हो जाती है। समझ में आया बच्चों? जब ट्रेन किसी आदमी, पेड़ यानी किसी खड़ी चीज को पार करे, जैसे खंभा भी खड़ा रहता है, पेड़ और आदमी को भी ऐसा माना जाएगा कि वह खड़ा हुआ है। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए, जब ट्रेन किसी आदमी, पेड़ या खंभे को पार करती है तो जो दूरी का मान हो जाता है ट्रेन की लंबाई के बराबर हो जाता है। अगली चौथी बात आप याद रखिए, जब दो ट्रेन या एक आदमी, हमेशा दो चीज का बात किया जाएगा, या तो दो ट्रेन रहेगा या तो एक ट्रेन एक आदमी रहेगा, एक ही दिशा में गतिमान है तो उनकी सापेक्ष चाल का मान हो जाएगा दोनों की चालों का अंतर। दोनों की चाल को घटा देंगे, हमेशा ज्यादा में से कम को घटाएंगे तो सापेक्ष चाल प्राप्त हो जाएगा। यदि दोनों विपरीत दिशा में गतिमान हो तो सापेक्ष चाल का मान हो जाएगा चालों का योग। दोनों की चालों को जोड़ देंगे। ओके बच्चों, तो आप चौथी बात को एक बार फिर से समझिए। जब दो ट्रेन या एक आदमी एक ही दिशा में गतिमान होती हैं तो आप याद रखिए सापेक्ष चाल का मान हो जाता है, दोनों की चाल को घटा देते हैं और हमेशा ज्यादा में से कम को घटाएंगे बच्चों। अगली बात याद रखिए, विपरीत दिशा में यदि दोनों गतिमान हैं तो सापेक्ष चाल का मान निकालने के लिए दोनों की चालों को जोड़ दिया जाता है। ओके बच्चों, अब आगे ध्यान दीजिए। पांचवी महत्वपूर्ण बात, यदि आपको किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो आप 5/18 का गुणा करेंगे। आपको प्रश्न में जरूरत पड़ेगी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए, तो 5/18 का गुणा करेंगे। और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है तो आपको 18/5 का गुणा करना पड़ेगा। इधर से इधर जाने के लिए 5/18 का गुणा और इधर से इधर आने के लिए 18/5 का गुणा करना पड़ेगा। जैसे आपको मैं समझा दे रहा हूँ, 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल दिया है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 का गुणा कर देंगे। तो इसमें 72 में हम क्या करेंगे, 5/18 का गुणा करेंगे तो 18 जो 72 यानी 4×5 20 हो गया, तो ये मीटर प्रति सेकंड में बदल गया। ओके बच्चों, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 का गुणा कर दिया जाता है। उसी तरीके से मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाने के लिए 18/5 का गुणा किया जाता है। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए। अब आगे अगली बात, समय यानी केवल एक फार्मूले का यूज करके सभी प्रश्नों को ट्रेन संबंधी आपको हल करना है। समय बराबर दूरी बटे चाल। ओके बच्चों, यहाँ चाल इस कंडीशन में सापेक्ष चाल हो जाएगी। जब आपको दो चाल दिया रहेगा तो हमेशा सापेक्ष चाल होगा ये, और नहीं तो सिंपल चाल लिख सकते हैं। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, ये चाल जो है दो चाल दिया रहेगा तो सापेक्ष चाल ही बन जाएगा। ओके बच्चों, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इस पर आधारित एक्सरसाइज आपको करवा रहा हूँ और बहुत आसानी तरीके से। और अगली चीज़ याद रखिए, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, 1 से लेकर के जो 4 पॉइंट है, 1 से लेकर के 4 पॉइंट है, आपको मैं एक ट्रिक के माध्यम से याद करवा दे रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिए। जब कभी भी ट्रेन संबंधी प्रश्न में दो लंबाई दिया रहे प्रश्न में, तो दूरी निकालने के लिए दोनों लंबाई को जोड़ देंगे। प्यारे बच्चों, आप याद रखिए, ट्रिक बहुत ही आसान है। जब कभी भी ट्रेन संबंधी प्रश्न में दो लंबाई दिया है, दो लंबाई को देखते ही तुरंत हमको दूरी बराबर क्या कर देना है, दोनों लंबाई को जोड़ देना है। ओके बच्चों, अगली चीज याद रखिए, जब आपको ट्रेन संबंधी प्रश्नों में दो चाल दिया है तो आपको उस कंडीशन में दिशा को ध्यान में रखना है। बस
दो चाल दिया रहे और एक ही दिशा में ये दोनों चाल हैं तो चालों को क्या कर देंगे, घटा देंगे तो सापेक्ष चाल मिल जाएगा। और यदि दोनों चाल विपरीत दिशा में हैं तो आप हमेशा सापेक्ष चाल निकालने के लिए दोनों चालों को जोड़ देंगे। ओके बच्चों, तो एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। आप ये ट्रिक के माध्यम से पूरी बात को याद कर लीजिए, मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से समझिए। जब कभी भी ट्रेन संबंधी प्रश्न में आपको दो लंबाई दिया रहे तो दूरी बराबर हमेशा क्या हो जाएगा, दोनों लंबाई को जोड़ देंगे। ओके बच्चों, और यदि दो चाल दिया रहेगा वो किसी का भी चाल रहे बच्चों, ये दो चाल दिया रहे, ट्रेन संबंधी प्रश्न रहना चाहिए, दो चाल रहे और एक ही दिशा में चाल रहे तो दोनों चालों को घटा देंगे ज़्यादा में से कम, और यदि विपरीत दिशा में यदि दोनों चाल दिया है तो दोनों चालों को जोड़ देंगे। ओके बच्चों, उसके बाद में इस फार्मूले में मान रख करके प्रश्न को आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो आइए मैं आपको इस पर आधारित एक्सरसाइज करवाने जा रहा हूँ। ओके बच्चों, तो नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए, ये 4 प्रश्न मैंने ट्रेन संबंधी बोर्ड पर लिखे हैं। अब इन प्रश्नों को मैं बहुत आसानी से हल करवाने जा रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, इनको हल करने से पहले आप एक बार ट्रिक को दोहरा लीजिए ताकि आपको ये प्रश्न एक ही बार में समझ में आ जाए। तो ध्यान दीजिए, ट्रेन संबंधी प्रश्नों में जब कभी भी दो लंबाई दिया रहे तो दूरी निकालने के लिए दोनों लंबाई को जोड़ दिया जाता है। ओके बच्चों, जब कभी भी ट्रेन संबंधी प्रश्न में दो लंबाई दिया रहे तो दूरी निकालने के लिए दोनों लंबाई को जोड़ लिया जाता है। ओके बच्चों, अगला चीज याद रखें, जब कभी भी दो चाल दिया रहे, ट्रेन संबंधी प्रश्न में दो चाल दिया रहे और दोनों चाल एक ही दिशा में हो तो सापेक्ष चाल निकालने के लिए दोनों को घटा देते हैं। और जब दो चाल दिया रहे और दोनों विपरीत दिशा में यदि चाल रहे तो सापेक्ष चाल निकालने के लिए दोनों चालों को जोड़ दिया जाता है। एक बार फिर से आप ध्यान से समझिए बच्चों ट्रिक को। जब ट्रेन संबंधी प्रश्न में दो लंबाई दिया रहे तो आप दूरी निकालने के लिए दोनों लंबाई को हमेशा जोड़ देंगे। और अगली चीज याद रखिए, जब दो चाल दिया रहे तो और एक ही दिशा की चाल रहे तो सापेक्ष चाल निकालने के लिए दोनों को घटा दिया जाता है। और यदि दोनों चाल विपरीत दिशा में हो तो सापेक्ष चाल निकालने के लिए दोनों को जोड़ दिया जाता है। उसके बाद आप सीधा सीधा एक फार्मूले का यूज करिए, समय बराबर दूरी बटे चाल, उसमें मान रख करके आप आंसर तुरंत कर पाएंगे। ओके बच्चों, अगला महत्वपूर्ण चीज याद रखिए, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हमेशा 5/18 का गुणा करते हैं। ओके बच्चों, तो आइए पहले प्रश्न, तो अब ध्यान दीजिए, पहले क्वेश्चन को मैं बताने जा रहा हूँ, आप बोर्ड पर देखिए ध्यान से। पहले प्रश्न को पढ़िए, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को कितनी देर में पार करेगी। ओके बच्चों, तो आप एक चीज सबसे पहले ध्यान रखेंगे, हमेशा रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में दिया रहेगा और चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया रहेगा, तो आप किलोमीटर प्रति घंटा को तुरंत मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। ओके बच्चों, याद रखिए, मीटर को देखते ही और यदि किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको तुरंत मीटर प्रति सेकंड में पहले बदलेंगे। ओके बच्चों, तो आपको मैंने बताया किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा करते हैं। तो 72 में 5/18 का गुणा करेंगे तो 18 × 72 हो गया। इस तरह से 20 मीटर प्रति सेकंड ट्रेन की चाल हो गई। ओके बच्चों, ये ट्रेन की चाल क्या हो गई, 20 मीटर प्रति सेकंड। अब आपको मैंने बताया, यदि क्वेश्चन में दूरी नहीं दिया है तो ट्रेन की लंबाई को ही हम दूरी मान करके प्रश्न को हल करेंगे। क्वेश्चन में यदि आपको दूरी नहीं दिया है तो ट्रेन की लंबाई को ही हम दूरी मान करके प्रश्न को हल करेंगे, क्योंकि ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करती है। तो आपसे पूछा गया है कितनी देर में, यानी समय पूछा गया है, तो समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर बच्चों होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है, 60 ही है, और चाल कितना आपने निकाला, 20 निकाल लिया है। तो आपका क्या हो गया, 20 तिहाई 60, ये आपका सेकंड में आंसर आएगा। ओके बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ, 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 30 सेकंड में इस चाल से पार कर पाएगी। ओके बच्चों, तो आप देख रहे हैं कितना आसान प्रश्न था। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड को ध्यान दीजिए। इसका आंसर हो गया 3 सेकंड। आंसर मैं लिख दे रहा हूँ, 3 सेकंड आपका आंसर आएगा करेक्ट। ओके बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दीजिए। 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 200 मीटर लंबी
गुफा को कितनी देर में पार कर लेगी। मैंने आपको बताया जब कभी भी प्रश्न में दो लंबाई दिया रहे तो दूरी क्या हो जाएगा, दोनों लंबाई का योग हो जाएगा। ओके बच्चों, जब कभी भी ट्रेन संबंधी प्रश्न में दो लंबाई दिया रहे तो दूरी निकालने के लिए दोनों लंबाई को जोड़ दिया जाता है। ओके बच्चों, तो आप सीधा सीधा पूछा कितनी देर में पार करेगी, तो आप ध्यान दीजिए। और अगली बात आपको मैंने बताया कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर ट्रेन की लंबाई क्या दिया है आप समझ पा रहे हैं, और गुफा की लंबाई मीटर में दिया है, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना पड़ेगा। तो 54 में हम कितने का गुणा करेंगे, 5/18 का गुणा करेंगे, तो 18 त्रिक 54, तो 3 पचे 15, यानी 15 मीटर प्रति सेकेंड हो गया ट्रेन की चाल। ओके बच्चों, अब उसके बाद में आप वही फार्मूला आपसे पूछा गया है कितनी देर में, यानी समय पूछा गया है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी निकालने के लिए दोनों लंबाई को जोड़ देंगे, 350 में 250 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा। समय बराबर दूरी बटे दूरी 600 हो गया, और चाल आपने निकाला है 15, क्या निकाला है 15 मीटर पर सेकेंड। तो आपका क्या हो गया, 15 चौका 60 और ये 0 बचा 40 सेकेंड, क्या हो गया जी 40 सेकेंड आपका आंसर हो गया। तो दूसरे का भी आंसर आप नोट कर लीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या है जी 40 सेकेंड, 40 सेकेंड। ओके बच्चों, आपके बच्चों तो क्वेश्चन नंबर 3 आप ध्यान दीजिए। 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी, इसमें भी समय पूछा गया है। ओके बच्चों, तो आपको मैंने अभी बताया जब ट्रेन संबंधित प्रश्न में दो चाल दिया रहे और दोनों चाल एक ही दिशा में रहे तो दोनों को घटा करके हम सापेक्ष चाल पता करते हैं। ओके बच्चों, आप प्रश्न को पढ़िए, यहाँ पर आपको समझ में आएगा रेलगाड़ी और व्यक्ति एक ही दिशा में जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी। यानी आप समझ पाए ट्रेन की दिशा और व्यक्ति की दिशा एक ही है, तो हम सापेक्ष चाल पता करने के लिए दोनों को घटा देंगे। सबसे पहले तो 62 में से 8 घटाएंगे तो 54 आ जाएगा, क्या आ जाएगा जी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिए, हमेशा ट्रेन की लंबाई मीटर में दिया रहेगा तो इसको क्या करेंगे, चाल को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना पड़ेगा। उसके लिए 5/18 का इसमें गुणा करते हैं। और याद रखिए हमेशा घटाने के बाद में हम 5/18 का गुणा करेंगे तो आसान रहेगा आपके लिए। तो 54 में 5/18 का गुणा करेंगे तब आपका 18 त्रिक 54, तो यानी 5 यानी 15 आपका आया मीटर प्रति सेकेंड, यानी सापेक्ष चाल का मान 15 मीटर पर सेकेंड आया। ओके बच्चों, तो किलोमीटर को प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलने के बाद। ओके बच्चों, अब आप सीधा सीधा आपका फार्मूला क्या होता है, समय आपसे पूछा गया है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी आपको ध्यान देना है, दूरी तो केवल एक ही है। मैंने बताया ट्रेन की लंबाई को ही दूरी मान लिया जाता है यदि प्रश्न में दूरी न दिया रहे तो ट्रेन की लंबाई यानी दूरी बन गई। तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, एक ही दूरी है तो 100 दूरी हो गया। चाल कितना है आप देख रहे हैं, चाल आप निकाल चुके हैं 15, तो आपका क्या हो गया 15 15 15 8 120 होता है, समझ पा रहे हैं। तो आपका 8 सेकेंड आ गया, समय क्या आ गया 8 सेकेंड। ओके बच्चों, तो आप इसका आंसर नोट कर लीजिए। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये दो चाल आपको दिखाई दे रहा है, दोनों चाल एक ही दिशा में है, आपने दोनों चाल को घटा दिया तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा आया। अब इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा किए, 18 त्रिक 54, तो 5 दिया 15 मीटर पर सेकेंड आ गया। और समय बराबर दूरी बटे चाल, ये दूरी नहीं दिया है तो ट्रेन की लंबाई को ही दूरी मान लेते हैं, और समय बराबर दूरी 120 बटे चाल। तो उसके बाद में क्या होगा 15 8 120 होता है, तो 8 सेकेंड आपका ये आंसर आ गया। ओके बच्चों, तो इसका भी आंसर मैं नोट कर दे रहा हूँ, आंसर आपका हो गया 8 सेकेंड। ओके बच्चों, आप नोट कर लीजिए 8 सेकेंड इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 को आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी ओर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी। ओके बच्चों,
आप समझ पाए प्रश्न को? फिर से आप ध्यान दीजिए प्रश्न में यहाँ पर भी दो चाल दिया हुआ है। ओके बच्चों, 64 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की चाल है और 8 किलोमीटर प्रति घंटा व्यक्ति की चाल है। अब इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है, दो चाल जब दिया रहे तो दिशा को समझना बहुत जरूरी है। आप देखिए प्रश्न को क्या कर रहा है, 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ट्रेन मान लीजिए इधर जा रही है। ये 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये ट्रेन जा रही है। क्या बेटा? ट्रेन है ये। ओके, ट्रेन की ये चाल है। अब उसके बाद में अपनी हो रही ट्रेन इधर जा रही है तो क्या लिखा है, अपनी ओर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहे व्यक्ति को, यानी ट्रेन इधर जा रही है तो ट्रेन की ओर आ रहा है व्यक्ति। समझ पाए कि नहीं? रेलगाड़ी अपनी ओर आ रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी? तो यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा जो चाल है व्यक्ति की चाल है ट्रेन। अब देखिए ट्रेन इधर जा रही है और व्यक्ति इधर आ रहा है तो दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं। विपरीत दिशा में यदि चाल दिया रहे तो दोनों को जोड़ दिया जाता है, मैंने जैसा कि बताया। तो अब दोनों को जोड़ेंगे। ओके बच्चों, तो आप ध्यान दीजिए 64 में आप क्या करिए, 8 जोड़ दीजिए। 64 में आप 8 जोड़िएगा तो क्या हो गया, 8 4 12 हो गया। समझ पा रहे हैं? 6 1 7 72 हो गया। 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा आपका चाल आ गया। और जैसा कि मैंने बताया हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा करेंगे। तो इसमें 5/18 का हम क्या गुणा करेंगे 72 में, तो आपका क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। 18 चौक 72। तो इस तरीके से 4 पंचे 20 मीटर प्रति सेकेंड, 20 मीटर प्रति सेकेंड सापेक्ष चाल आपका आ चुका है। अब उसके बाद में समय आपसे पूछा कितनी देर में पार कर लेगी। उस समय पूछा गया तो समय का वही फार्मूला है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। अब आपको दूरी मैंने बताया प्रश्न में नहीं दिया है तो ट्रेन की लंबाई को ही दूरी मान लेते हैं। और आपको मैंने बताया पीछे भी ये 2 दूरी दिया है, 2 लंबाई दिया है, तो दोनों लंबाई को जोड़ देंगे तो वही दूरी बन जाता है। तो यहाँ पर एक ही दूरी है, समय बराबर दूरी बटे चाल 20। तो आपका 0 से 0 कैंसिल हो गया, आपका 2 दम्मा 20 या 20 दम्मा 200 हो गया। सीधा सीधा आप समझ पा रहे हैं क्या? आपका 10 सेकेंड आया समय। तो आपके ये चौथे प्रश्न का जो आंसर है 10 सेकेंड आया। ओके बच्चों, तो आप समझ पाए? ध्यान दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर आपको मैं 2 प्रश्न और करवा दे रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दीजिए। 126 मीटर तथा 114 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशाओं में क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा व 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही हैं। मिलने के कितने समय बाद एक दूसरे को पार कर लेंगे? ओके बच्चों, तो इसमें भी आपसे समय ही पूछा गया है। मैंने आपको समझाया है पीछे ट्रिक, यदि ट्रेन संबंधी प्रश्न में 2 लंबाई दिया रहे तो दोनों लंबाई को जोड़ करके दूरी पता कर लिया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर किया है, देखिए 126 मीटर पहली ट्रेन की लंबाई है और दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या है 114 मीटर है। तो दूरी बराबर क्या हो गया, दोनों ट्रेन की लंबाई को मैंने जोड़ लिया तो क्या हो गया 240 मीटर आ गया दूरी का मान। अगला चीज़ मैंने बताया है, जब ट्रेन संबंधी प्रश्न में 2 चालें दिया रहे और दोनों चाल विपरीत दिशा में रहे तो सापेक्ष चाल पता करने के लिए दोनों को जोड़ दिया जाता है। ओके बच्चों, तो आप ध्यान दीजिए, पहली ट्रेन की चाल क्या है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी ट्रेन की चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। तो और दोनों विपरीत दिशाओं में जा रही हैं तो दोनों का सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, दोनों के योगफल के बराबर। दोनों को जोड़ लिया गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। और आपको मैंने बताया हमेशा इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा करेंगे। तो 18 चौक क्या हो गया 72 हो गया, तो 5 चौक 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। और आपसे समय पूछा गया तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, समय बराबर दूरी बटे ये चाल। तो आपका दूरी है 240 और चाल आपका आ चुका है 20। ओके बच्चों, तो आपका ये यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, यानी आपका 12 सेकेंड आपका आंसर आ गया पांचवा का। ओके बच्चों, तो 5वें प्रश्न का आंसर है, आप याद कर लीजिए 5 सेकेंड, आप इसको समझ लीजिए, सॉरी 12 सेकेंड। क्या है 12 सेकेंड आपका ये आंसर हो गया।
अब क्वेश्चन नंबर 6 को आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 को आप ध्यान दीजिए। 120 मीटर व 90 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा व 44 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में गतिमान है। तो तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी को कितने समय में पार कर लेगी? ओके बच्चों, तो मैंने आपको जैसा कि बताया यदि दो चाल दिया रहे और एक ही दिशा में चाल रहे तो सापेक्ष चाल पता करने के लिए हम दोनों को घटा देते हैं। तो पहली ट्रेन की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे की 44 है और दोनों एक ही दिशा में है, तो सापेक्ष चाल का मान क्या हो गया? दोनों को घटा करके 36 आ गया और 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड करने के लिए 5/18 का गुणा कर दिए। 18 गुना 36 2 पंचे 10 मीटर पर सेकंड आ गया। अगला इंपॉर्टेंट चीज, दो दूरी निकालने के लिए दोनों लंबाई को जोड़ देते हैं। ट्रेन की लंबाई को हमेशा जोड़ दिया जाता है, तो दूरी बराबर दोनों ट्रेन की लंबाई को जोड़ दिया गया, 210 आ गया। तो समय हमेशा पूछा जाए तो समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे चाल। चाल का मान क्या आ चुका है? 10 आ चुका है, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, आपका 21 सेकेंड आपका आंसर हो गया। ओके बच्चों, तो आप इसका आंसर लिख लीजिए 21 सेकेंड। 21 सेकेंड आपका ये आंसर हो गया। ओके बच्चों, तो नोट कर लीजिए आप। तो समझ पाए? तो आप देख रहे हैं कितना आसान प्रश्न थे ये सब।